हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबस। भाई आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रिपल, लाइट कॉइन। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, किस तरह से सिस्टम वर्क करते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, एक एक ट्रांजेक्शन कैसे वर्कआउट करती है। तो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखेंगे और समझेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी स्किल बेस्ड नॉलेज बेस्ड वीडियोस हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, जहां पे रेलिवेंट कंटेंट आता रहता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। भाई अगर मैं आपसे आज की डेट में बात करूं तो आपके वॉलेट में कोई ना कोई करेंसी होगी, या तो आपके वॉलेट में रुपीस होंगे या कोई आपने डिफरेंट फॉरेन करेंसी हो सकता है रखा हो, डॉलर हो गया या कोई भी करेंसी हो गया, पाउंड हो गया। ठीक है, अब उस करेंसी का यूज क्या होता है? करेंसी हमारे काम आती है जब हमें ट्रेड करना होता है, हमें कोई चीज खरीदनी होती है या कोई चीज बेचनी होती है, तो हम उस करेंसी को एज अ मीडियम यूज करते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि जो भी करेंसी होती है ना, उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट बैक करती है। मतलब जैसे इंडिया में बात करूं तो रुपी है, तो उसे आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करते हैं, उसको पूरा का पूरा रेगुलेट करते हैं। इसी तरह से अगर मैं डॉलर की बात करूं तो जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो उसे बैक करता है, रेगुलेट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसमें एनक्रिप्शन यूज होता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है एंड एक वर्चुअल करेंसी क्रिएट कर देती है। मतलब वो आपके वॉलेट में नहीं होती, वो आपके डिजिटल वॉलेट में होती है। आपके अकाउंट में दिख रहे होते हैं आपके पास इतने बिटकॉइंस हैं, आपके पास इतनी ये वाली करेंसी है, तो उस करेंसी से आप फिर ट्रेड कर सकते हो। अब ये क्रिप्टो करेंसी डिफरेंट क्यों है बाकी अदर करेंसी से? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कोई बैक नहीं करता, उसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उसके पीछे कोई इकोनॉमिक अथॉरिटी नहीं चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को जो लोग हैं वही बैक करते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती है उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ओपन सोर्स लेजर में स्टोर किया जाता है कि सारी की सारी जनता देख सकती हो, जनता ही उस पूरी की पूरी करेंसी को बैक करती है। तो कल को अगर मान लो ऐसा हो कि कोई डॉलर है या कोई रुपी है, उसे कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करना चाहे वो कर सकती है, बट क्रिप्टो करेंसी को कोई नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पीछे कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, जो लोग हैं, वही आपस में इसको पूरा का पूरा रेगुलेट करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी तरह की होती है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल करेंसी में रुपी होता है, डॉलर होता है, पाउंड होता है, यूरो होता है। वैसे ही अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी में आपका बिटकॉइन होता है, एथेरियम होता है, आपका रिपल होता है, देन आपका लाइट कॉइन होता है। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी करेंसीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे समझनी है, जो नॉर्मल करेंसी होती है उसको तो आरबीआई प्रिंट करता है, उसको तो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कौन प्रिंट करता है? क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है? तो क्रिप्टो करेंसी में जो करेंसी, जो कॉइन्स बनते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग प्रोसेस। अब ये माइनिंग क्या होता है मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। तो आपको मैंने बेस अभी सेट किया है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस एनक्रिप्शन, दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू जनरेट मनी एंड टू वेरीफाई ट्रांजैक्शंस। तो ये हमें बेसिक फंडा भी क्लियर हुआ है। अब हमें समझ में आता है जैसे रुपए की जो वैल्यू होती है वो कौन डिसाइड करता है, डॉलर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो डिसाइड करता है वो होते हैं उसके डिमांड और सप्लाई। भाई देखो, कोई भी जो करेंसी है ना, उसको एक टाइम के बाद आप माइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे रुपी है वो तो आप अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हो, जितना चाहे गवर्नमेंट बैक करती रहे और प्रिंट करती रहे, बट जो क्रिप्टो करेंसीज होती है उनकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो आप करेंसी को और ज्यादा माइन नहीं कर सकते। उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से उससे ज्यादा कॉइंस आप माइनिंग में नहीं निकाल सकते, तो लिमिटेड कॉइंस होते हैं। अब उन कॉइंस की डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर किसी को यह लगता है कि बिटकॉइन फ्यूचर में और ज्यादा यूजफुल रहेगा तो वो आज खरीदेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है वो कहती है नहीं हमारी कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज बैन है, तो उस कंट्री के लोग उसको बेचेंगे, पता नहीं यार बेकार ना हो जाए बिल्कुल। तो इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, उनकी वैल्यूज बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, बहुत ही सडन स्पाइक उनमें आता रहता है।
जैसे 2017 की बात करें तो बिटकॉइन जो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है वो $20,000 पे पहुंच गया, इतना हाई हो गया, देन सडनली वो $4,000 पे पहुंच गया। तो रिस्की प्रपोर्शन रहता है, क्योंकि उस टाइम काफी सारी गवर्नमेंट्स कह रही थी कि अगर ये वर्चुअल करेंसी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई तो हमारी तो अथॉरिटी खत्म हो गई, जो करेंसी पे हम रेगुलेशन करते हैं वो तो रेगुलेशन अब डिसेंट्रलाइज हो गया, वो तो लोगों के पास ओपन सोर्स में बट रही है। तो इसीलिए कुछ कुछ गवर्नमेंट्स ने इस करेंसी को बैन किया, तो उस वजह से लोगों ने इसको बेचना शुरू किया। अब अगर मैं बात करूं कि इसका पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो ज्यादातर आपकी यूज करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप लेजर्स बनाते हो। आपको मैंने डिटेल वीडियो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी दिया हुआ है, आप यहां पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी कि ब्लॉकचेन के ऊपर क्या क्या होता है। तो ब्लॉकचेन एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती रहती है। तो मान लो यहां पे ट्रांजैक्शन हुई, एक ब्लॉक हो गया तो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो गई, दूसरे ब्लॉक में दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरे ब्लॉक में तीसरी ट्रांजैक्शन। तो एक तरह से ये ट्रांजैक्शन एक चेन की फॉर्म में रिकॉर्ड होती रहती है। एक ओपन सोर्स लेजर होता है जिसको भाई डिफरेंट डिफरेंट माइनर जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी और डिटेल में बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो बिटकॉइन है। ये 2017-18 का डेटा है, और उसके बाद नई नई करेंसीज और आती जा रही हैं। बिटकॉइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अगर आप मार्केट शेयर में देखोगे, फिर इथेरियम की बहुत है, फिर रिपल की बहुत है, उसका लाइट कॉइन आपका हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया। तो ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर हैं वो यही सब हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल एंड लाइट कॉइन, एंड एक दो और हैं जो काफी ज्यादा मार्केट में पॉपुलर रहती हैं। अब अगर हम ये सीखना चाहते हैं कि हमें अगर क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो कहां से मिल सकती है, तो जैसे मुझे शेयर खरीदने होते हैं किसी कंपनी के, तो इसके लिए मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाना होता है। इसीलिए अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो उसके दो तरीके हैं, या तो मैं क्रिप्टो करेंसी को माइन करूं या फिर मैं क्रिप्टो करेंसीज को खरीद लूं। अब क्रिप्टो करेंसीज को खरीदा कहां जाता है, उसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है, जहां पे कस्टमर्स लॉग इन करते हैं, अपना आईडी बनाते हैं, वो नॉर्मल पैसे खर्च कर सकते हैं और वो बिटकॉइन या अदर करेंसीज को बाय कर सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है वो एक छोटा सा कमीशन बीच में चार्ज करता है, एंड आपको वो क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है आपके वॉलेट में। अब इस करेंसी का आप यूज क्या करोगे? इसका यूज एक तो बहुत सारे गलत एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है। कहा जाता है कि वेपन्स खरीदने के लिए या फिर इस तरह की जितनी भी ट्रेडिंग है उसमें बिटकॉइंस को यूज किया जाता है। लेकिन आज की डेट में काफी सारे ऐसे वेंडर्स भी हैं, ऐसे पिज्जा आउटलेट्स भी हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं जो बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है, आप वो बिटकॉइन दे सकते हो एंड आपको बदले में वो सर्विस या सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अब हम बात करें इस पूरे प्रोसेस की कि ये बिटकॉइन क्या है। मैंने आपको बता दिया, जैसे बहुत सारी करेंसीज हैं उसी में एक करेंसी है बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो जनरली ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर रहता है। अब ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करती है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीद सकते हो पैसे देके, या फिर बिटकॉइन को माइन किया जा सकता है। अब ये माइनिंग कैसे होती है? लेट्स से भाई ये एक इंसान है एलिस, शी वांट्स टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम बॉब यूजिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन से इसको ये खरीदना है, तो ये क्या करेगी, इसके पास अपने अकाउंट में लॉगिन करेगी, इनके एक प्राइवेट की होगी, इस की को ये मैसेज भेजेगी कि मुझे इतने बिटकॉइन देने हैं बॉब के एड्रेस पे, एंड वो एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगी। अब जैसी ये रिक्वेस्ट जाएगी तो वो क्या है, अदर जितने भी ट्रांजैक्शन उसके साथ ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वो लेजर ओपन हो जाएगा और उस लेजर में ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्लेस हो जाएगी। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाएगी, इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ, जो कंप्यूटर होता है वो एक एल्गोरिथम की हेल्प से, जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो एक एल्गोरिथम से हेल्प से कॉम्प्लेक्स पजल को क्रिएट करती है। उस पजल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे माइनर्स बैठे होते हैं, तो वो जो माइनर्स होते हैं वो पजल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, एंड सारे के सारे लोग इस प्रोसेस में लग जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइनिंग। अब क्या होता है, जब उस पजल को सॉल्व करते हैं, जो आपका पहला माइनर होता है जो इस पूरी की पूरी पजल को सॉल्व करके पूरी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है, वो फिर सक्सेसफुल आपकी एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। और जिसने माइन करा, जिसने पहली बार उस पजल को सॉल्व करा, उसको वैलिडेट किया, उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है। तो उस टाइम की जो करंट बिटकॉइन की वैल्यू होती है उसमें से थोड़ा सा उसके प्रोपोर्शन मिलता रहता है। तो अगर वो भाई बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे बिटकॉइन का कलेक्शन
होता रहता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो उसने पजल को सॉल्व किया, इस पूरी ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया और एक यूनिक तरह से आपने आईडी बनाया उसका, तो वो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कि आपने इस पजल को सॉल्व किया है। तो आपके अकाउंट में रिवॉर्ड आ जाता है कि आपके पास इतना बिटकॉइन है या इतनी वैल्यू का बिटकॉइन आ चुका है। इसके बाद जब वो ट्रांजैक्शन सॉल्व हो जाती है, वो आपके बिटकॉइन या हम बोल सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लेजर में ऐड हो जाता है और ट्रांजैक्शन आपकी फिनिश हो जाती है और एक नया ब्लॉक आपकी ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। एक बार जो ब्लॉक ऐड हो जाता है उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब उस पैसे से कभी फ्रॉड नहीं किया जा सकता, उसको डबल बार यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज एवरी टाइम जब भी एक नई ट्रांजैक्शन होगी एक नया ब्लॉक बनेगा और उसी के बाद वो ट्रांजैक्शन पूरी होगी। तो जैसे ये अप्रूव होती है उसके बाद बॉब के अकाउंट में बिटकॉइंस आ जाएंगे और एलिस ने वो बिटकॉइन सेंड कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस चलता, तो आपने देखा इस पूरे बिटकॉइन को बनाने में, माइन करने में लोग ही हेल्प कर रहे हैं, माइनर्स हेल्प कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये कहा जाता है कि जो बिटकॉइंस है, जो क्रिप्टो करेंसी है, दे कैन प्रोबेबली एक्ट एज अ ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल करेंसी जो पूरी दुनिया में अलग अलग गवर्नमेंट्स ने बना रखी है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की रेगुलेशन और गवर्नमेंट्स की पावर इसीलिए होती है क्योंकि उनके पास करेंसीज की बैकअप होती है। करेंसीज होगी तभी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी चलेंगी। तो इसीलिए काफी सारी गवर्नमेंट्स इसके लिए एप्रीहेंसिव भी है कि अगर वर्चुअल करेंसी को हमने प्रमोट कर दिया तो कहीं इस करेंसी का वैल्यू ना गिर जाए, इकोनॉमीज ना गिर जाए। लेकिन कुछ कंट्रीज बहुत पॉजिटिव भी हैं, वो कहते हैं एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम आ रहा है और क्या पता लॉन्ग रन में लोग इसी को ज्यादा यूज करें। तो एक अभी डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर, पूरी दुनिया में डिबेट चल रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, ये जो बिटकॉइंस है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, क्या ये एक इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं या फिर इसके रिस्क ज्यादा है? तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है जो मैंने यहां पे नहीं बताया या फिर आपको ऐसी नॉलेज पता है, वो नीचे कमेंट शेयर में मेरे साथ डिस्कस करो। उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।